मेरे प्रिय भक्तों और श्रोतागणों, आज बुधवार के इस पवन दिन म सुनेंगे। बुधवार की व्रत कथा सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता और ग्रह को समर्पित है। इसी क्रम में बुधवार का दिन बुद्धि, विवेक, ज्ञान और धन के प्रदाता भगवान गणेश तथा सौरमंडल के राजकुमार माने जाने वाले बुध ग्रह को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और श्रद्धापूर्वक कथा सुनने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता, मानसिक तनाव और विघ्न दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ बुधवार का व्रत करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। बुधवार व्रत की महिमा और महत्व शास्त्रों के अनुसार बुधवार का व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को व्यापार, बुद्धि, वाणी, शिक्षा और तर्क शक्ति का कारक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर हो, तो उसे कार्यों में असफलता, व्यापार में हानि, त्वचा संबंधी रोग और निर्णय लेने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुधवार का व्रत रखने से इन सभी दोषों का निवारण होता है। इसके साथ ही बुधवार के अधिष्ठाता देव भगवान श्री गणेश हैं, जिन्हें अग्रपूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसीलिए इस व्रत को करने से न केवल बुध ग्रह शांत होते हैं, बल्कि भगवान गणेश की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। जीवन में आ रहे सभी अवरोध समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि जो कोई भी इस व्रत की कथा को एकाग्रचित्त होकर सुनता या पढ़ता है, उसे जीवन के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। बुधवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बुधवार के व्रत को किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू किया जा सकता है। इसे कम से कम 7 बुधवार या फिर 21, 41 या 54 बुधवार तक लगातार करने का विधान है। प्रातःकाल की तैयारी। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर हरे रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि बुध ग्रह और भगवान गणेश को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। संकल्प। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें कि हे गणेश जी और बुध देव, मैं अपने जीवन के कष्टों के निवारण और सुख समृद्धि की कामना से यह बुधवार व्रत कर रही हूं। इसे निर्विघ्न पूर्ण करें। पूजा की वेदी। घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा या पूजा घर में एक चौकी स्थापित करें। उस पर हरा कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र और बुद्ध यंत्र स्थापित करें। कलश स्थापना। तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर आम के पत्ते और नारियल रखकर चौकी के पास स्थापित करें। पूजन सामग्री। भगवान गणेश को धूप, दीप, चंदन, अक्षत, सिंदूर और विशेष रूप से दूर्वा, दूब घास अर्पित करें। मोदक या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। बुध देव के निमित्त मूंग की दाल या मूंग के लड्डू अर्पित करें। आरती और प्रसाद। पूजा के अंत में गणेश जी और बुध देव की कपूर से आरती करें। व्रत के दिन केवल एक समय भोजन करें, जिसमें नमक का उपयोग न हो। भोजन में मूंग की दाल की पिन्नी, हलवा या मूंग से बनी चीजों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बुधवार व्रत की मूल और संपूर्ण पौराणिक कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष के एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर में समताशा नाम का एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा, धर्मपरायण, परोपकारी और धनी व्यक्ति था। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या से हुआ था, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला सर्वगुण संपन्न थी, परंतु वह अपने मायके में ही रह रही थी, क्योंकि विवाह के कुछ समय बाद ही वह अपनी माता के पास चली गई थी। एक समय की बात है, वैश्य अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। ससुराल पहुंचने पर वैश्य का बहुत आदर सत्कार हुआ। उसने अपनी सास और ससुर से प्रार्थना की कि अब बहुत समय बीत चुका है, इसलिए वे उसकी पत्नी सुशीला को उसके साथ विदा कर दें, ताकि वे अपने घर जाकर गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकें। वैश्य के सास ससुर ने कहा कि वे अवश्य ही अपनी पुत्री को विदा करेंगे, परंतु इसके लिए एक उचित और शुभ मुहूर्त देखना आवश्यक है। जब ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाया गया, तो पता चला कि अगले कुछ दिनों तक कोई विशेष शुभ मुहूर्त नहीं है, और जो दिन आ रहा था वह बुधवार का था। वैश्य के ससुर और सास ने अत्यंत चिंतित होकर अपने दामाद से कहा कि हे पुत्र, ज्योतिष शास्त्र और हमारी कुल परंपरा के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी विवाहित स्त्री को मायके से विदा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। बुधवार के दिन यात्रा करना
विशेष रूप से पत्नी को विदा कराकर ले जाना राह में संकट लाता है और वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न करता है। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बुधवार का दिन छोड़ दें और गुरुवार या किसी अन्य शुभ दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाएं। तब तक आप यहीं हमारे घर पर विश्राम करें और हमारे आतिथ्य का आनंद लें। परंतु वह वैश्य स्वभाव से थोड़ा हठी था। उसे अपनी धन दौलत और अपनी बुद्धि पर बहुत अहंकार था। उसने अपने सास ससुर की बात को अंधविश्वास समझा और कहा कि भाग्य और ग्रहों के फेर से कुछ नहीं होता, सब कुछ मनुष्य के कर्म और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। उसने हठ करते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी को बुधवार के ही दिन लेकर जाऊंगा। मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। मेरे पास उत्तम रथ है, तीव्र गति से चलने वाले घोड़े हैं और मार्ग में मेरी रक्षा के लिए पर्याप्त साधन हैं। इसलिए मुझे कोई भी गृह हानि नहीं पहुंचा सकता। ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया। उसके मित्रों और सगे संबंधियों ने भी उसे रोका, परंतु वैश्य अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः विवश होकर माता पिता ने भारी मन से अपनी पुत्री सुशीला को रोते हुए बुधवार के दिन विदा कर दिया। वैश्य अपनी पत्नी सुशीला को एक सुंदर और सजे धजे रथ में बैठाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। आकाश साफ था, हवा ठंडी चल रही थी और शुरुआत में यात्रा बहुत अच्छी लग रही थी। वैश्य मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि उसने अपनी जिद पूरी कर ली और ससुराल वालों की पुरानी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया। रथ तेजी से आगे बढ़ता गया और दोपहर होते होते वे दोनों एक बहुत बड़े, घने और निर्जन जंगल के बीच पहुंच गए। उस वन में दूर दूर तक कोई जलाशय या मानव बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। कड़ी धूप के कारण वातावरण गर्म होने लगा था। तभी अचानक सुशीला को बहुत तेज प्यास लगी। उसका कंठ सूखने लगा और वह व्याकुल हो उठी। उसने अत्यंत धीमे स्वर में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मेरा गला सूखा जा रहा है और मुझसे एक पल भी बैठना कठिन हो रहा है। कृपया कहीं से मेरे लिए शीतल जल की व्यवस्था कीजिए, अन्यथा मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अपनी प्रिय पत्नी को व्याकुल देखकर वैश्य ने तुरंत रथ को एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में रोक दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम यहीं रथ में बैठकर विश्राम करो, मैं इस घने जंगल में कहीं से जल ढूंढ कर लाता हूं। वैश्य हाथ में एक लोटा लेकर जल की खोज में वन के भीतर चला गया। वह काफी दूर तक गया, परंतु उसे कहीं भी पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया। बहुत खोजने के बाद उसे एक छोटा सा स्वच्छ पानी का झरना मिला। उसने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोटे में शीतल और मीठा जल भरा और वापस अपने रथ की ओर लौटने लगा। जब वैश्य जल का लोटा लेकर अपने रथ के पास पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि रथ के पास हूबहू उसके जैसी ही शक्ल, सूरत, कद काठी और कपड़ों वाला एक अन्य पुरुष बैठा हुआ था। वह पुरुष उसकी पत्नी सुशीला के बिल्कुल समीप बैठा था और सुशीला बड़े प्रेम से उसे ही अपना पति समझकर बातें कर रही थी और हंस रही थी। वैश्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह क्रोध से लाल पीला हो गया और तेजी से आगे बढ़कर उस हमशक्ल व्यक्ति पर चिल्लाया कि अरे दुष्ट, तू कौन है और मेरी पत्नी के पास इस तरह क्यों बैठा है? तूने मेरा भेष क्यों बनाया है? तुरंत मेरी पत्नी से दूर हो जा, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। उस हमशक्ल व्यक्ति ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि अरे भाई, तुम कौन हो जो मुझ पर इस प्रकार क्रोधित हो रहे हो? ये तो मेरी पत्नी सुशीला है। मैं इसे अभी अभी इसके ससुराल से विदा करा कर लाया हूं और हम दोनों अपने घर जा रहे हैं। मैं अपनी पत्नी के लिए जल लेने गया था और अब वापस आ गया हूं। तुम व्यर्थ ही मुझ पर चिल्ला रहे हो और मेरी पत्नी पर अपना अधिकार जता रहे हो। तुम यहां से चले जाओ। ये सुनकर असली वैश्य के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने कहा कि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। ये मेरी पत्नी है, इस रथ के घोड़े मेरे हैं, यह रथ मेरा है और मैं ही इसका वास्तविक स्वामी हूं। तुम कोई मायावी राक्षस या बहरूपीय लगते हो जो मेरी पत्नी को हरने आए हो। दोनों पुरुषों के बीच इस प्रकार घोर विवाद होने लगा। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। वे दोनों एक दूसरे को असली पति सिद्ध करने के लिए आपस में लड़ने लगे। उनके बीच हो रहे भयंकर कोलाहल को सुनकर वहां से गुजर रहे राजा के सैनिक और पहरेदार रुक गए। सैनिकों ने दोनों को लड़ते हुए देखा और रथ में बैठी रोती हुई सुशीला को देखा। सैनिकों के सेनापति ने दोनों को अलग किया और पूछा कि तुम दोनों इस निर्जन वन में क्यों लड़ रहे हो और तुम दोनों की शक्लें इतनी समान क्यों हैं कि कोई भी अंतर कर पाना असंभव है।
तुम में से इस स्त्री का वास्तविक पति कौन है? असली वैश्य ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे सैनिकों, मैं ही इस स्त्री का असली पति हूं। मैं आज ही इसे इसके मायके से विदा कराकर ला रहा हूं। यह दुष्ट कोई छलिया है जिसने मेरा रूप धारण कर लिया है। कृपया इसे दंड दें और मुझे मेरी पत्नी सौंप दें। तभी उस हमशक्ल व्यक्ति ने भी उतने ही आत्मविश्वास और विनम्रता से कहा कि हे न्यायप्रिय सैनिकों, यह व्यक्ति जो कह रहा है वह सर्वथा असत्य है। वास्तविक पति मैं ही हूं। यह व्यक्ति मार्ग में हमारा धन और मेरी सुंदर पत्नी को देखकर कुटिल बुद्धि से मेरा रूप बनाकर हमें ठगने आया है। आप मेरी पत्नी से ही पूछ लीजिए कि उसका पति कौन है। सेनापति ने असमंजस में पड़कर रथ में बैठी सुशीला की ओर देखा और कहा कि हे देवी, तुम ही इस धर्म संकट का समाधान करो। तुम इन दोनों पुरुषों को ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से तुम्हारा वास्तविक पति कौन है, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं। हम उसी के साथ तुम्हें विदा करेंगे और दूसरे को कारागार में डाल देंगे। सुशीला अत्यंत असमंजस और गहरे मानसिक संकट में पड़ गई। उसने दोनों पुरुषों को बहुत ध्यान से देखा। दोनों का चेहरा, दोनों की आंखें, दोनों की आवाज, दोनों के वस्त्र, यहां तक कि उनके शरीर पर मौजूद चिन्ह भी बिल्कुल एक समान थे। सुशीला के लिए यह पहचान पाना पूरी तरह असंभव हो गया कि उसका असली पति कौन है। दोनों ही उसे बिल्कुल अपने पति जैसे लग रहे थे। सुशीला फूट फूट कर रोने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि हे विधाता, यह मुझ पर कैसा पहाड़ टूट पड़ा है। यदि मैंने किसी पराये पुरुष को अपना पति कह दिया तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, और यदि मैंने अपने असली पति को ठुकरा दिया तो मुझे घोर पाप लगेगा। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उसने रोते हुए सेनापति से कहा कि हे महाभाग, मैं स्वयं अत्यंत भ्रमित हूं। ये दोनों ही पुरुष मेरे पति जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं इनमें कोई अंतर नहीं कर पा रही हूं। मैं किसी एक का चयन करने में असमर्थ हूं। सुशीला की यह दशा देखकर और दोनों पुरुषों की एक जैसी आकृति देखकर सेनापति भी चकित रह गया। उसने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह अवश्य ही कोई दैवीय माया या किसी देवता का प्रकोप है। हम इसका निर्णय यहीं वन में नहीं कर सकते। इसलिए हम तुम तीनों को राजा के दरबार में ले जाएंगे। राजा साहब ही अपनी दिव्य बुद्धि से इस गुत्थी को सुलझाएंगे और उचित न्याय करेंगे। सैनिक उन दोनों पुरुषों और सुशीला को लेकर राजा के महल की ओर चलने लगे। असली वैश्य अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह अत्यंत दुखी, भयभीत और निराश हो गया। उसे समझ आ गया था कि यह संकट उसकी अपनी हठ और अहंकार के कारण आया है। उसने अपने ससुर और सास की बात नहीं मानी थी और बुधवार के दिन यात्रा की थी, जिसके कारण आज उसकी पत्नी, उसका सम्मान और उसका जीवन सब दांव पर लग गया था। मार्ग में चलते हुए असली वैश्य का अहंकार पूरी तरह चूर चूर हो गया। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसने मन ही मन भगवान गणेश और बुद्ध देव का स्मरण किया और अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना करने लगा कि हे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, हे बुद्धि के दाता बुद्ध देव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने अज्ञानता और अहंकारवश आपकी महिमा को नहीं समझा। मेरे पूजनीय सास ससुर ने मुझे बुधवार के दिन यात्रा करने से रोका था, परंतु मैंने अपनी बुद्धि के घमंड में उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह संकट मेरे उसी अपराध का परिणाम है। वैश्य ने सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। मुंह दीनहीन पर दया कीजिए। मेरी सती पत्नी सुशीला को इस घोर धर्म संकट और अपमान से बचाइए। यदि आज मेरा न्याय नहीं हुआ तो मेरा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा और मेरी निर्दोष पत्नी लोक लाज के कारण अपने प्राण त्याग देगी। हे बुद्ध देव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैं इस संकट से सकुशल मुक्त हो गया तो मैं जीवन भर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ आपका बुधवार का व्रत रखूंगा, आपकी कथा कहूंगा और सुनूंगा तथा दान पुण्य करूंगा। मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही असली वैश्य ने अपने हृदय की गहराइयों से बिना किसी कपट के रोते हुए भगवान बुद्ध देव से क्षमा मांगी और व्रत का संकल्प लिया, वैसे ही एक अत्यंत चमत्कारी घटना घटी। राजा के दरबार में पहुंचने से ठीक पहले वह हमशक्ल पुरुष जो वैश्य का रूप धारण करके चल रहा था, अचानक गायब हो गया। हवा में एक तेज प्रकाश पुंज चमका और अंतर्ध्यान हो गया। वह हमशक्ल कोई और नहीं, स्वयं बुद्धदेव थे, जो वैश्य के अहंकार को नष्ट करने और संसार को बुधवार के दिन की महिमा समझाने के लिए भेष बदल कर आए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर राजा के सैनिक, सेनापति और स्वयं सुशीला आश्चर्यचकित रह गए।
राजा के दरबार में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सभी को समझ आ गया कि जो पुरुष शेष रह गया है वही सुशीला का वास्तविक पति है, और जो लुप्त हो गया वह ईश्वर की माया थी। सुशीला दौड़कर अपने पति के पास आई और उसके चरणों में गिर गई। वैश्य ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में हर्ष और कृतज्ञता के आंसू थे। वैश्य ने आकाश की ओर हाथ जोड़कर बुद्धदेव को बारंबार प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया और मेरा अहंकार नष्ट कर मुझे जीवन दान दिया। इसके बाद वैश्य अपनी पत्नी सुशीला के साथ सकुशल और सानंद अपने नगर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसने अपनी माता और परिवार के अन्य सदस्यों को रास्ते में घटित हुई पूरी चमत्कारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। नगर के लोग भी यह सुनकर स्तब्ध रह गए और सभी के मन में बुधवार के दिन और बुद्ध देव के प्रति श्रद्धा और गहरी हो गई। अपने संकल्प के अनुसार उस वैश्य और उसकी पत्नी सुशीला ने उसी समय से प्रत्येक बुधवार को अत्यंत नियम और निष्ठा के साथ बुधवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। वे सुबह उठकर स्नान करते, हरे वस्त्र धारण करते, भगवान गणेश और बुद्धदेव की विधि विधान से पूजा करते, दूर्वा और मोदक चढ़ाते तथा बुधवार की इस महिमा से भरी व्रत कथा को सुनते थे। पूजा के बाद वे ब्राह्मणों और निर्धनों को हरी मूंग की दाल, वस्त्र और धन का दान करते थे। बुधवार का व्रत नियमित रूप से करने के कारण वैश्य के जीवन में अद्भुत और मंगलकारी परिवर्तन आने लगे। उसका व्यापार जो पहले सामान्य था, अब दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करने लगा। उसके घर में धन धान्य के भंडार भर गए। वैश्य की बुद्धि अत्यंत कुशाग्र हो गई और समाज में उसका सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। सुशीला को भी सुंदर और गुणवान संतान की प्राप्ति हुई, जिससे उनका परिवार पूरी तरह सुखी और संपन्न हो गया। वे दोनों लंबे समय तक पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुखों का भोग करते रहे और अंत समय में भगवान विष्णु के परम धाम को सिधार गए। बुधवार के व्रत का रोने लगी, फल प्राप्त करने के लिए सोचने लगी कि व्रती को कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ा है, अत्यंत आवश्यक। यदि मैंने किसी पराये पुरुष को अपना पति कह दिया, दिशाशूल का तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा की कथा से, और यदि मैंने अपने असली पति को ठुकरा दिया बुधवार के दिन मुझे घोर पाप लगेगा और पूर्व दिशा में लंबी यात्रा कहां जाऊं। उसने रोते हुए सेनापति से कहा कि हे पत्नी की विदाई इस दिन मैं स्वयं अत्यंत भ्रमित हूं। यदि अत्यंत आवश्यक दोनों ही पुरुष तो कुछ कदम उल्टे दिखाई दे रहे हैं, चलकर या मैं इनमें कोई अंतर नहीं कर पा रही हूं, सौंफ खाकर ही मैं किसी एक का चयन करने में रंगों का चयन। बुधवार सुशीला की यह दशा हरे रंग का विशेष और दोनों पुरुषों की पूजा में हरे रंग के वस्त्र पहने सेना भगवान को भी हरे रंग की वस्तुएं उसने कहा कि यह कोई इस दिन काले या गहरे रंग के वस्त्र अवश्य ही कोई दैवीय माया या किसी देवता का नियंत्रण है। हम इसका निर्णय यही वन में नहीं कर सकते, इसलिए व्रत के दिन हम तुम तीनों को राजा के दरबार में ले जाएंगे। झूठ न बोलें, राजा साहब किसी की निंदा या चुगली से इस गुत्थी को सुलझाएंगे। शांत और सौम्य व्यवहार बनाए रखें। सैनिक उन दोनों पुरुषों और सुशीला के दिन दान करने का विशेष फल मिलता है। असली वैश्य इस दिन गाय को हरी घास खिलाना चुका था, अत्यंत अत्यंत दुखी, भयभीत और निराश हो गया। मूंग की दाल उसे समझ आ गया था कि यह कांसे के बर्तनों का दान और किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को अवश्य उसने अपने ससुर और सास भोजन के नहीं मानी थी। व्रत के दिन बुधवार के समय ही बिना नमक का भोजन, जिसके कारण आज उसकी भोजन में केवल उसका सम्मान और उसका जीवन, जैसे मूंग की दाल का हलवा या पंजीरी ही शामिल करें। असली लहसुन का अहंकार पूरी तरह चूर-चूर भोजन से पूरी तरह उसकी आंखों से अश्रु। बुधवार व्रत की आरती कथा की समाप्ति के मन ही मन भगवान गणेश और बुद्धदेव की आरती अवश्य करनी चाहिए और श्री गणेश जी के स्वर में प्रार्थना, जय गणेश, जय गणेश, हे विघ्न, जय गणेश देव, भगवान श्री माता जाकी पार्वती, हे बुद्धि के दाता बुद्धदेव, एकदम मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, चार भुजाधार, मैंने अज्ञान माथे पर सिंदूर और अहंकार वश की सवारी को नहीं पान चढ़े, मेरे पूजनीय सास ससुर ने लड्डू मुझे बुधवार के दिन यात्रा करने से रोका था, अंधेन को, परंतु मैंने अपनी बुद्धि के घमंड में बांझन की आज्ञा का उल्लंघन किया। ये संकट मेरे उसी अपराध का परिणाम है। जय गणेश। वैश्य ने सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए आगे प्रार्थना की आरती कि हे प्रभु, बुद्धदेव, मैं अपनी भूल स्वीकार, धन वैभव सुख मुझ दीनहीन पर दया कीजिए। तुम हो बुद्धि विधाता, मेरी सती पत्नी घट-घट सुशीला को इस घोर धर्म हरे वस्त्र और मुकुट सुहावे चाहिए जो ध्यावे। यदि आज मेरा न्याय नहीं हुआ, सौरमंडल मेरा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। कृपा करो, और मेरी निर्दोष पत्नी लोभलाज जो कारण करे तुम्हारा त्याग देगी, मिट जाए उसके जीवन का अंधियारा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैं इस संकट से सकुशल चरण शरण में ले लो सेवा, तो मैं जीवन भर उपसंहार बुधवार की यह व्रत के समय यह सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी अपनी कथा कहूंगा, बुद्धि या शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और बड़ों के वचनों की अवहेलना करने से व्यक्ति स्वयं को भारी संकट में डाल लेता है।
अपने जो हृदय की मनुष्य इस गहराइयों कथा से को बिना किसी श्रद्धापूर्वक कपट सुनता के है, रोते उसके हुए सभी भगवान मानसिक बुद्धदेव विकार से दूर होते क्षमा हैं, मांगी, बुद्धि और व्रत प्रखर का होती है संकल्प लिया, और व्यापार वैसे तथा ही एक कार्य क्षेत्र में अत्यंत अपार चमत्कारी सफलता घटना मिलती घटी। है। राजा के भगवान दरबार गणेश में और पहुंचने से बुद्धदेव की ठीक कृपा पहले से वह उसके घर में हमशक्ल सदैव पुरुष, सुख, जो वैश्य शांति का और रूप धारण समृद्धि का करके वास चल रहता रहा है, था, अचानक गायब हो गया।